नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। दूसरे चरण का प्रचार आज थम जाएगा। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अंतिम दिन दिग्गज ताकत झोंकेंगे। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें 20 जिले 122 सीट जिस पर मतदान होना है। 14 नवंबर को न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे आप तक होंगे। तो आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थम जाना है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और आज कई जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में होंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और 14 की तारीख जिस दिन नतीजे आने हैं, न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचेंगे। और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में प्रचार संपन्न हो गया। पीएम मोदी ने शनिवार को पहले सीतामढ़ी और फिर बेतिया में अपनी आखिरी जनसभा को संबोधित किया और बिहार के लोगों से यह वादा किया कि अब वो सीधे नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पटना आएंगे। साथ ही आरजेडी कांग्रेस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में पीएम मोदी ने शनिवार को आखिरी रैली की। बिहार में लगातार हुंकार भर रहे पीएम अपने प्रचार के आखिरी दिन भी जमकर गरजे। पीएम मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी और बेतिया में हुंकार भरी। समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर में आरजेडी के मंच से एक छोटे से बच्चे ने कट्टा चलाने की बात कही, तो सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने आरजेडी के प्रचार अभियान पर जोरदार हमला किया। पीएम ने कहा कि बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता। बिहार का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनेगा। बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने आरजेडी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और भ्रष्टाचार। ये कुसंस्कार से भरे लोग हैं, ये कुशासन चाहते हैं। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में नया नारा दिया, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार फिर एनडीए सरकार। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार। वहीं प्रधानमंत्री के कट्टा और गोली वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं। कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें हैं। सीतामढ़ी के बाद पीएम मोदी ने बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू और गांधी परिवार को टारगेट किया। पीएम ने आरजेडी को बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया, तो कांग्रेस को देश का सबसे भ्रष्ट परिवार बता दिया। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। बेतिया में पीएम ने आखिरी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये इस चुनाव में उनका आखिरी प्रचार है। इसके बाद वो पटना में एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित कर पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार का समापन कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार किया।
पीएम मोदी ने 11 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। साथ ही पटना में एक रोड शो भी किया। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार, बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और देखिए, जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर बड़ा पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम नीतीश को सलाह दी कि वो भी बीजेपी के कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम घोषित कराएं, जिस पर खूब सियासत हो रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा, इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन, ये वो तीखे शब्द हैं जिसे हथियार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। चुनावी जनसभाओं में पीएम मोदी आरजेडी और कांग्रेस पर अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साध रहे हैं। बिहार चुनाव अंतिम चरण में है और जुबानी जंग चरम पर। बार बार जंगल राज के जिक्र से बौखलाई कांग्रेस ने शनिवार को पीएम मोदी को उन्हीं के अंदाज में घेरने की कोशिश की, जिससे विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ये बोल पड़े कि नीतीश कुमार को पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम फेस घोषित करवाना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा, इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह देते देते पवन खेड़ा ने कट्टा और कनपट्टी की बात पीएम को लेकर कह दी। तंज कसा कि एनडीए में बौखलाहट की इम्तिहान हो गई है, बीजेपी नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। प्रचार के आखिरी समय में कांग्रेस ने पीएम को उस बयान पर घेरने की कोशिश की जो बात पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी को लेकर कही थी। पीएम ने ये तंज कसा था कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर मजबूर किया। आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। पीएम का यही वो बयान है जिस पर खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस ये नसीहत दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि है। वो गांधी जो सत्य और अहिंसा की बात करते थे, लेकिन पीएम कट्टा और क्रूरता की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जुबानी हमले पर सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू ने करारा पलटवार किया और कहा कि कट्टा, गोली, बम और बंदूक की बात करने वाले कांग्रेसी हार की झुंझलाहट में प्रधानमंत्री पर प्रहार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में हार देखकर कांग्रेस नेताओं की झुंझलाहट सामने आ चुकी है। कट्टा, गोली, बम और बारूद की बात करने वाले कांग्रेसी राष्ट्रीय जनता दल के लोग आत्ममंथन करने के बजाय अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। तो आप क्या बोलिएगा पवन खेड़ा जी? आप तो आज भी कटोरा छाप बने हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के सामने, कल भी बने रहेंगे। आपकी बिहार में हैसियत क्या है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है और ये अब उनके नेताओं के बयानों से स्पष्ट हो गया है। बिहार चुनाव में नौकरी, रोजगार और महिलाओं के हक अधिकार के साथ साथ भ्रष्टाचार और जंगल राज की गूंज भी खूब सुनाई दे रही है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में बिहार के लोगों को लालू राबड़ी राज की याद दिला रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता करीब 20 साल की एनडीए सरकार में आपराधिक घटनाओं को ज्यादा भयावह बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा बिहार चुनाव में अपराध कितना बड़ा मुद्दा बन पाता है और जनता सुरक्षा का भरोसा किस पर जताती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पवन खेड़ा के कट्टा वाले बयान पर सियासत देखिए अब जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पवन खेड़ा पर निशाना साधा है। एक उज्जवल भविष्य के लिए अपने वोट करें
और एनडीए गठबंधन को चुने, यही मेरी उन सबसे अपील है। आपने आरजेडी की मंशा पर सवाल उठाए हैं और एक बयान आया है जिस तरीके से पवन खेड़ा की तरफ से कि पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कट्टे वाला बयान दिया है, क्या कहेंगे? अब आप स्वयं देख लीजिए, वो आपने एक कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो राजद का रंग अब कांग्रेस पर भी चढ़ने लगा है। अभी तक तो हम सब यहाँ परेशान थे कि भाई आम आदमी के ऊपर कट्टा लगाया जाता है, अब तो ऐसा रंग चढ़ा है कांग्रेस के ऊपर राजद का कि ये कनपट्टी पर कट्टा लगाने की बात देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हो रही है। आप सब बिहार को जिस जंगल राज से वो मुक्त हुआ है, उस जंगल राज से स्थायी रूप से मुक्त रखने के लिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट दें और उनको विजयी बनाकर एनडीए को 2/3 बहुमत से सरकार बनाकर आपकी सेवा करने का अवसर दें। पवन खेड़ा के कट्टा वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कट्टा वालों को कट्टा वाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। साथ ही कहा कि महागठबंधन में इतनी ही ताकत थी तो पहले ही तेजस्वी को राहुल गांधी की यात्रा के दौरान सीएम फेस क्यों नहीं बनाया। देखिए, कट्टा वालों को कट्टा वाला नहीं कहा जाएगा, भ्रष्टाचार करने वालों को भ्रष्टाचार करने वाला नहीं कहा जाएगा, जंगल राज वालों को जंगल राज वाला नहीं कहा जाएगा। और अगर कांग्रेस की औकात इतनी है या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में कोई पवित्रता थी तो पहले ही तेजस्वी यादव जी को जब श्री राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे उसी समय उन्होंने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करते। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान में इस बार मतदाताओं ने नया इतिहास रच दिया। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में 65.08% वोटिंग दर्ज की गई, जो कि बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। ये आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में 56.29% मतदान से करीब 9% ज्यादा है। और इस वोटिंग के क्या सियासी मायने हो सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग करते हुए नया इतिहास रच दिया। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 9% अधिक वोटिंग हुई है। खास बात रही कि महिलाओं की बम्पर भागीदारी। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का मतदान प्रतिशत इस बार लगभग 9.34% बढ़ा है, जबकि पुरुष मतदाताओं ने भी 7% अधिक वोटिंग की है। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान कर लोकतंत्र में अपनी बढ़ती भागीदारी का संदेश दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की इस बढ़ी हुई भागीदारी से चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। बिहार में पिछले 20 वर्षों से निरंतर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास हुए हैं और 10,000 रुपए उनके खाते में जाने तक इसकी एक लंबी श्रृंखला बनती है। तो 10,000 रुपए खाते में डाले जाने को इंडिपेंडेंटली नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक कड़ी की आखिरी कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके कारण महिलाएं क्यों किसी एक पार्टी या गठबंधन के लिए ज्यादा वोट करती हैं बिहार में। अब हम आपको आंकड़े बताने जा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव के पहले चरण में महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले किस तरह लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण में पुरुषों पर महिलाएं भारी रहीं। मीनापुर महिला 77%, पुरुष 73%। बरूराज महिला 73%, पुरुष 66%। साहिबगंज महिला 72%, पुरुष 66%। दीघा महिला 42%, पुरुष 41%। बांकीपुर महिला 41%, पुरुष 39%। कुम्हरार महिला 40%, पुरुष 39%। जिलों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा महिला वोटर का प्रतिशत समस्तीपुर में रहा। समस्तीपुर में महिलाओं का प्रतिशत 77.40% रहा, वहीं पुरुषों का 66.77% वोटिंग की। मधेपुरा में महिलाओं ने 77.06%, जबकि पुरुषों ने 62.85% वोटिंग की। मुजफ्फरपुर में महिलाओं ने 76.57%, जबकि पुरुषों ने 67.57% मतदान किया। वोट प्रतिशत के बढ़ते हुए आंकड़ों पर राजनीतिक दावों का दौर शुरू हो चुका है।
एक तरफ जहां एनडीए से अपनी जीत का आंकड़ा बता रही है, तो वहीं महागठबंधन इसे बदलाव का आंकड़ा बता रहा है। बिहार में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में। पहला कारण एक तो महिला वोटरों का अधिकार बढ़ा है और हमेशा से महिलाओं का वोट, उनका सम्मान, उनका भरोसा नीतीश जी के प्रति, मोदी जी के प्रति है। बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। बिहार की जनता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है और उसे पता है कि ये अधिकार सिर्फ बम्पर वोट देने के वजह से ही मिलने वाली है, जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को हर महिलाओं के खाते में जो 30,000 रुपया देने का संकल्प लिया, प्रण लिया है, उसके प्रति लोगों में आकर्षण देखा जा रहा है, महिलाओं में आकर्षण देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 65.08% की ऐतिहासिक वोटिंग के बाद राजनीतिक पंडित भी गुणा गणित में लगे हैं, लेकिन बम्पर वोटिंग से ये साफ हो गया है कि जनता अब पहले से ज्यादा सक्रिय और जागरूक है। मतदान में महिलाओं की निर्णायक भूमिका बड़ा सियासी उलटफेर कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।